वो एक का नया नया ब्याह हुआ तो दूल्हा दुल्हन को छत पे भेज दिया। अच्छा वहां उसने देखा लुगाई बड़ी सुथरी है, बोले लड्डू खावेगी। देखो ये प्रैक्टिकल बात, बिल्कुल। अगला कोई चांद तारों की बात नहीं कर रहा, जो ला सकता है वही पूछ रहा है। हाँ। भाई उसे पता है ब्याह का घर है, हाँ वर्दी नीचे जाके ले आऊंगा। लड्डू खावेगी, बर्फी ला दूं, इमरती खावेगी, जलेबी ला दूं। भाई ने सुबह के 4 बजा दिए इस चक्कर में। तो नीचे से बूढ़ा बोल पड़ा, बोला इस कढ़ाई ने उतार दे, खेत पे जाने का टाइम हो गया। तो हमारा प्रेम बिल्कुल अलग है। वो भी मेरा एक दोस्त मिला, उसके दोनों होठ बुरी तरह जले हुए। मैंने कहा होठ कैसे जल गए? बोले पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, मारे खुशी के इंजन चूम लिया। 1 महीने तक तो इसके जड़े रहे भाई के। अच्छा तालियां तो बिना कहे बजाते ही नहीं भैया, देख लिया मन तो। हाँ बहुत अच्छे। तो हमारा प्रेम बिल्कुल अलग है। वो मेरे एक दोस्त है प्रहलाद जी, उनकी पत्नी का अपहरण हो गया। तो अपहरणकर्ता ने पत्नी की उंगली काट के साथ में चिट्ठी भेज दी, बोले 50 लाख रुपए भिजवा दो वरना डैश डैश डैश। मेरे मित्र ने वापस चिट्ठी लिखी, बोले उंगली किसी की भी हो सकती है, मुंडी भेज मुंडी। ऐसे उंगलियों के बहकावे में भी नहीं आते जी। और ये प्रेम हमारे यहाँ मनुष्यों का पशु पक्षियों तक का ऐसा है। वो मेरा एक दोस्त है जी, उसने तोती पाली। अच्छा। हाँ दुनिया तोता पालते हैं, तोती पाली। 3 दिन के लिए उसे कहीं बाहर जाना था। बोले यार क्या करूं, कौन दाना पानी देगा, बड़ा चिंतित हूं। मैंने कहा मेरे घर छोड़ जा, 2 तोते हैं, उन्हें दाना पानी देता हूं, इसे भी दे दूंगा। बोला भाई तेरे 2 तोतों के बीच में अपनी तोती छोड़ दूं ना। मैंने कहा नहीं यार मेरे तोते बड़े धार्मिक हैं, तो खुद देख ले आके। अच्छा उसने देखा बकायदा गीता के श्लोक पढ़ रहा, एक कुरान की आयतें पढ़ रहा। बोले बड़े धार्मिक है, कोई खतरा नहीं है। उसने तोती छोड़ दी। जैसे ही तोती पिंजरे में गई तो एक तोते ने दूसरे को कोहनी मारी। अरे बोले पूजा पाठ बंद कर, दुआ कबूल हो गई। बहुत अच्छे। तो हमारे यहां तो पूजा पाठ भी क्या निकला है कोई भरोसा नहीं है जी, क्योंकि हम कितने धार्मिक है ये हमें पता है। जब हम मंदिर जाते हैं जूते ऐसी जगह उतारते हैं जहां से भगवान भी दिखते रहे और जूते भी। बल्कि जूतों का दिखना ज्यादा जरूरी है। हाँ भगवान तो कल भी वहीं मिलेगा। सही बात। नहीं हमारा धार्मिक मामला बिल्कुल अलग है। वो एक हरियाणा का बूढ़ा मरण न हो रहा था, तो एक ने कहा मरण न हो रहा अब तो राम का नाम ले ले। अरे बोले के नाम ले लूं, 15 मिनट बाद आमना सामना ही ना बोलेगा। बहुत अच्छी बात। धार्मिक स्थिति भी अलग है। बहुत आज मोदी जी का जिक्र हुआ। मोदी जी आए थे हरियाणा में, चुनाव जब हुए थे, जगह जगह भाषण दिया, शौचालय बनाएंगे शौचालय बनाएंगे। फिर महाराष्ट्र चले गए चुनाव में, वहां भाषण दे रहे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बताओ शौचालय बना क्या करेगा भाई। भाई बहुत अच्छा। ये बात तो दिनेश और मनीष दोनों के भी समझ में आई है। एक वो चल रहा है कि आजकल खूब खाना खाने से पहले हाथ धो, खाना खाने के बाद हाथ धो। भाई हाथ धो के हाथ के पीछे पड़ गया। भाई पूरे देश से धो तो दिया हाथ, अब रह कहां गया हाथ। बहुत अच्छे। अच्छा एक काम और करते हैं वो, हाँ। चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो, चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को साथ ले जाते हैं और सामने बिठा देते हैं। फिर दिखाते हैं, बोले देखो ऐसे होता है शपथ ग्रहण। बहुत अच्छे। उसके बाद भाषण भी देते हैं, भाइयों और बहनों आज मैं जहां हूं वो इनकी वजह से हूं, और जो ये जहां हैं मेरी वजह से। भाई बहुत अच्छे, मिलकर ताली बजा दो एक बार। वाह 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 वाह। तो इसलिए राजनीतिक बात तो क्या करें साहब, हमारे दिल्ली में तो चल ही रहा है अखाड़ा, आप देख ही रहे हो। ये केजरीवाल हरियाणा का ही पीस है। नहीं पीस तो है साहब, अरविंद केजरीवाल का जवाब नहीं। कभी भी भरोसा नहीं कि अरविंद केजरीवाल से खुद नाराज हो जाए। अरविंद नाराज हो सकता है केजरीवाल से, ये दोनों अलग अलग व्यक्तित्व हैं ये। जब वो पिछली बार जब शीला दीक्षित को हरा के चुनाव हरा के जीते, तब मैंने 2 पंक्तियां लिखी
हाँ। कि जब से आम आदमी पार्टी ने तोड़ी है पुरानी राजनीतिक रीत, तब से अरविंद केजरीवाल का नया नाम है शीला जीत। शीला। नहीं, पीस है साहब, ईमानदार आदमी है। जब उसका ब्याह हुआ था तो साली ने जूते चुराए तो अगले ने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी थी। अब ईमानदारी तो दिख ही रही है उसकी, भाषा भी दिख रही है, अब तो पता लग रहा है क्या क्या है। वो अलग ही मामला है। खैर, हरियाणा अलग ही मामला है। दरअसल क्यों हरियाणा वो प्रदेश है जहाँ विश्व का पहला कवि सम्मेलन हुआ था जी। अच्छा। विश्व का पहला कवि सम्मेलन हरियाणा में हुआ था। स्थान था कुरुक्षेत्र। कवि थे भगवान श्री कृष्ण और श्रोता थे अर्जुन। वाह 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 वाह। नहीं, गीता जैसा महाकाव्य वहीं रचा गया। आप देखिए, आप, मैं प्रमाण सहित बात कर रहा हूँ, गीता जैसा महाकाव्य वहीं रचा गया। कृष्ण जी ने 18 अध्याय सुनाए थे अर्जुन को। हाँ। उसके बाद कहा था, बोले लड़ रहा है या और सुनाऊं? तो फिर अर्जुन ने सोचा लड़ के ही मरना ठीक रहेगा फिर तो मैं तो उस भूमि से आया हूं जी। हरियाणा का आदमी ना ज्ञान लेता ना देता। एक बार हमने कुरुक्षेत्र में ले लिया ज्ञान भाई कृष्ण जी से, उसके बाद से ज्ञान लेना बंद कर दिया। भाई जिसने कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया हो वो इन आलतू फालतू बाबाओं से ज्ञान लेगा जो आजकल चल रहे हैं, देखे नहीं आपने? वो मेरे दोस्त का फोन आया, बोले घर के मंदिर में आसाराम का फोटो लगा रखा था, अब क्या करूं? मैंने कहा उतार के बेडरूम में लगा ले। बोले वहां तो पहले से नारायण दत्त तिवारी का लगा हुआ है। एक वो नए बाबा आए जी आजकल, वो निर्मल बाबा, गोलगप्पे समोसे ब्रेड पकोड़े वालों का ब्रांड एम्बेसडर। वो उन्हीं का ब्रांड एम्बेसडर है। समोसे खाए थे? हाँ जी खाए थे। हरी चटनी से खाए थे, लाल चटनी से खाए थे? जी लाल चटनी से खाए थे। ओहो, हरी से खाना कृपा वहीं अटकी पड़ी है। चटनियों में कृपा अटका रखी है भाई। एक पहुंच गया था, बहुत दुखी हूं जी, पत्नी छोड़ के चली गई, बच्चे छोड़ के चले गए, व्यापार ठप हो गया। बाबा ने कहा कवि सम्मेलन सुनते हो? बोले हाँ। अरुण जैमिनी को सुना था? बोले हाँ। ताली बजाई थी? ना, कृपा अटकी हुई है भाई। पता नहीं भाई कहाँ अटकी पड़ी थी, बहुत देर में निकली। तो कहाँ अटकी पड़ी हो जाए। एक वो हमारे हरियाणा का वो रामपाल बाबा, हाँ 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 हाँ, पूरी मिलिट्री बुलानी पड़ गई थी गिरफ्तार करने के लिए। और जो पुलिस वाले ने मीडिया वाले को पीटा, आपने वो दृश्य देखा होगा टीवी पे। तो मैंने उस पुलिस वाले से पूछा, मैंने कहा मीडिया वाले को क्यों मारा? बोला सामने से पेट्रोल बम पड़ रहे थे, गोली चल रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी, और वो मेरे हलक में माइक देख के पूछ रहा था कैसा महसूस कर रहे हो? कैसा महसूस कर रहे हो? मैंने तो बस ये बताया था मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। ऐसा महसूस कर रहा हूं। अच्छा, जिन्हें टीवी पे मौका नहीं मिलता बाहर ढूंढते फिरते हैं। हरियाणा में एक बाबा जी सुबह से परेशान, कोई मिला ही नहीं जिसे ज्ञान दे सके। सुबह से शाम हो गई तो शाम को देखा एक छोरा हाथ में दिया जलाए आ रहा है। बाबा ने सोचा मिल गया मौका। बोले बेटे तुम्हें पता है ये ज्योति कहां से आती है? बाबा ने सोचा ये जवाब देगा और मैं प्रवचन। लेकिन छोरा हरियाणा का था जी, उसने मारी दिए के फूंक। बोले बाबा ये बताए ज्योति गई कहां? तो हम प्रवचन सुन ही नहीं सकते जी।